सुप्रसिद्ध कथाकार स्वामी गोविंददेव गिरिजी उर्फ आचार्य किशोरजी व्यास ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को रावण कहा। ऐसी झूठी बकवास खबर महाराष्ट्र के दैनिक लोकमत में छपी। 27 नवंबर 2014 को दैनिक लोकमत के नागपुर संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 3 पर छपी उस खबर को आप भी देखिए। आचार्य जी अमरावती जिले के चांदूर बाजार में किसी कार्यक्रम हेतु पधारे थे। वहां आयोजित अपनी पत्रकार परिषद में उन्होंने बापूजी को रावण कहा, ऐसा लोकमत में छपा। देखिए, पत्रकार परिषद का जो मुख्य विषय था वो तो इस खबर में कुछ दिया ही नहीं। जो संदेश महाराज जी ने दिया था वो इस अखबार में समाज तक पहुंचाया ही नहीं और महाराज जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर ऐसी मसालेदार झूठी खबर बनाई और मुख्य संस्करण के पन्ने पर रंगीन फोटो के साथ खबर छाप दी, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे महाराज जी ने बापूजी को रावण बताने के लिए ही पत्रकार परिषद बुलाई थी। कहीं महाराज जी का उद्देश्य यही तो नहीं था? ये जानने के लिए हमने 3 दिन बाद अर्थात 30 नवंबर 2014 को स्वयं महाराज जी को फोन पर संपर्क कर उनसे इस विषय में बात की। आप भी सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हेलो। हाँ महाराज जी प्रणाम, मानव बात कर रहा। हाँ जी बोलो। हाँ महाराज जी, सिर्फ थोड़ा आपके सिर्फ थोड़ा समय लूंगा मैं आपका। ये हमारे समिति वाले और कुछ सनातन वाले बैठे हैं, तो सिर्फ महाराज जी एक बार सिर्फ स्टेटमेंट दे दीजिए आप, यानी थोड़ा सबको पता चल जाए, बस इतना ही। सब सुन रहे हैं अभी मोबाइल में। हाँ 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 महाराज जी, उतनी एक विनंती आपसे प्रार्थना है। हाँ हाँ तो जो कौन बोले? तो उतना सिर्फ हाँ बोलिए ना महाराज जी। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ मानव बात कर रहा हूँ, मानव बुद्धदेव। हाँ हाँ तो वही सब अभी कैसे हमारे समिति वाले भी कुछ लोग हैं, तो वो जान आपने अभी जो मेरी आपसे बात हुई थी ना। हाँ हाँ तो बस सिर्फ वो तो है अभी है क्या वहाँ पर? हाँ हाँ महाराज जी, अभी है क्या वहाँ पर लोग? हाँ बैठे हैं ना, सब सुन रहे हैं, सब बैठे हैं। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं महाराज जी, सुन रहे हैं। हाँ तो सुनो, हाँ महाराज जी बोलिए। किसी भी पर्टिकुलर संत के बारे में उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ जी महाराज। हाँ, अपराधी संतों के बारे में इन लोगों ने मुझे पूछा था। हाँ हाँ मैंने कहा था कि संत कभी भी अपराध नहीं करते हैं। हाँ जी। संतों के वेश में कोई अपराधी लोग घुस करके अपराध करते हैं। हाँ जी। हाँ, इसलिए संतों को उनमें लांछित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी महाराज जी। मैंने ये भी कहा कि जैसे डॉक्टर भी माल प्रैक्टिस करते हैं, हाँ ये एक वृत्ति है, हाँ तो इस प्रकार से ये अपराधी लोग संतों का वेश धारण कर लेते हैं। हाँ लेकिन मैंने उदाहरण के लिए ये बताया था हाँ कि जैसे सीता का हरण रावण ने किया ऐसा हम बोलते हैं, सीता का हरण साधु ने किया ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हाँ जी महाराज जी। हाँ, ये मैंने उदाहरण के रूप में बताया था। हाँ हाँ मैंने कभी भी बापूजी के लिए अथवा और किसी के लिए रावण शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ जी। हाँ जी। इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, बापूजी के लिए मुझे बापूजी के लिए मुझे आदर है। हाँ जी, इसलिए ऐसा मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। हाँ जी महाराज जी। वो जो न्यूज है हाँ वो मैंने अभी देखी, आपका फोन होने के बाद में मुझे लोगों ने दिखाई। ऐसा क्या? वो करके आइए। हाँ 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 महाराज जी, वो तो लोकमत में पूरे महाराष्ट्र में न्यूज गई है महाराज जी। लोकमत में जो न्यूज लगी है ना वो पूरे महाराष्ट्र में गई है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने केवल अमरावती जिले में नहीं लगाया, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में लगा दिया उसको। हाँ हाँ तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। हाँ बिल्कुल बोल दीजिए। हाँ जी महाराज जी। तो वापिस ये लोग मेरे पास आ गए तो मैं उसका पुरजोर खंडन करूंगा। बहुत बहुत महाराज जी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ऋणी हम आपके।
हाँ, ये इतने शरारती लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था। बस ये मीडिया वालों का वही है कि आपस में कैसे इनकी भावनाओं को ये करना और कैसे उसका फायदा उठाना। ठीक, अच्छा कि आपने मेरा ध्यान खींच दिया हुआ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ठीक, नारायण। सुना आपने, महाराज जी ने स्वयं कहा है कि वो खबर झूठी है। पूज्य बापू जी के प्रति आदर होने की बात भी उन्होंने कही। अभी ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आपको वो खबर भी दिखानी है जो लोकमत को मजबूरन छापनी पड़ी, और उसमें वही लिखना पड़ा जो अभी आपने महाराज जी के आवाज में सुना। बापू जी के लिए मुझे आदर ही है। महाराज जी से हुई बातचीत की जानकारी हमने लोकमत को दी, तो उन्होंने कहा कि हम खुलासा तभी देंगे जब महाराज जी स्वयं अपने हाथों से लिखकर देंगे। हमने महाराज जी से विनती की, तब 4 जनवरी 2015 को जलगांव खानदेश में कथा सत्संग कार्यक्रम के समापन के बाद व्यासपीठ पर ही उन्होंने खुलासा लिखकर दे दिया। देखिए उनके हस्ताक्षर में वो खुलासा, और खुलासा लिखते समय ली गई उनकी ये तस्वीरें। महाराज जी का लिखा हुआ वो खुलासा लेकर हम लोकमत के अमरावती ऑफिस में गए, तो उन्होंने कहा इसमें महाराज जी ने ये कहीं भी नहीं लिखा कि मेरा ये खुलासा अखबार में प्रकाशित कर सकते हैं। उसके बाद 31 जनवरी 2015 को महाराज जी हिंदू सम्मेलन के लिए अमरावती पधारे। तब महाराज जी ने उसी खुलासे में नीचे लिख दिया, वृत्तपत्र में प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा लिखकर उसके नीचे और हस्ताक्षर कर दिए। देखिए इस पत्र में 2 जगह हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं। और अंततः जीत सत्य की हुई। 4 फरवरी 2015 को लोकमत में महाराज जी का वो स्टेटमेंट छपा, मुझे बापूजी के प्रति आदर ही है। अखबार वाले झूठी खबरें तो बहुत बड़ी और रंगीन फोटो के साथ छापते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, किंतु खुलासा देना पड़े तो किसी कोने में 2-4 लाइनें छाप देते हैं। किंतु लोकमत में मुख्य संस्करण के पन्ने पर महाराज जी के रंगीन फोटो के साथ खुलासा छपा, क्योंकि हमने पहले ही वैसी मांग की थी। गलती अखबार की थी, किंतु उसके लिए एक संत को खुलासा लिखकर देना पड़ा। पहले एक संत के लिए रावण शब्द का प्रयोग और फिर उस गलत खबर का विरोध होने पर दूसरे संत को ही खुलासा लिखने के लिए मजबूर करने वाले अखबार के लिए क्या कहेंगे। साधु संतों के खिलाफ झूठी खबरें बढ़ा चढ़ाकर देने वाले अखबार वाले संतों की अथवा उनके संस्था या संगठन की सकारात्मक और सच्ची खबरें यदि प्रकाशित नहीं करते तो उनको हम ठोक मत कहते हैं। और जो साधु संत व सनातन संस्कृति की महिमा को अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं, ऐसे अखबारों को हम हृदय से वंदन करते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा ये YouTube चैनल ऐसे और कई वीडियो लेकर आने वाला है। मेरा ये YouTube चैनल है मानव बुद्धदेव। धन्यवाद।